हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर चैनल। आप सभी का इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे स्वागत है। मेरा नाम है प्रतिभा। सो स्टूडेंट, आज का जो सेशन है वो काफ़ी इम्पोर्टेंट है आप सभी लोगों के लिए, क्योंकि आज के इस सेशन में मैंने बहुत ही इम्पोर्टेंट जो आपके टॉपिक्स हैं जिनसे रिलेटेड अक्सर आपके एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं उनको इंक्लूड किया है। पहली बात करें तो सबसे पहले आप जानते हैं बैलेंस डाइट से हमेशा आपके प्रश्न आते हैं, यानी जिसे हम संतुलित आहार कहते हैं। ठीक है, उसके साथ साथ फूड प्रिजर्वेशन मेथड, यानी भोजन संरक्षण करने की जो विधियां हैं, जो मेथड हैं, वो कौन कौन से मेथड का प्रयोग करके हम भोजन को लंबे समय तक सुरक्षित रख सकते हैं, उनसे रिलेटेड प्रश्न। और उसके साथ साथ आपका नेशनल एंड इंटरनेशनल न्यूट्रिशन जो प्रोग्राम है, यानी राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय पोषण कार्यक्रम, उनसे रिलेटेड भी आपके प्रश्न आते हैं। यहाँ पे बात करूं तो आपके जो प्रोग्राम और जो आपकी पॉलिसीज वगैरह हैं उनसे रिलेटेड तो मैंने अलग से भी क्लास ली है और हमने डिटेल में अध्ययन किया है। अगर अभी तक आपने नहीं देखा वो क्लास देखिएगा, क्योंकि अक्सर हमेशा आपके जो आपकी प्रोग्राम पॉलिसीज वगैरह हैं उनसे हमेशा आपके प्रश्न पूछे जाते हैं। सो ये जो आपकी क्लास है वो सभी स्टूडेंट के लिए हेल्पफुल होगी, चाहे आप टीजीटी पीजीटी की तैयारी कर रहे हो, नेट एलटी डीटी प्लस भी, सभी स्टूडेंट इन क्लासों को जरूर देखें, क्योंकि आप जैसे इन टॉपिक को कवर करेंगे प्रश्नों के माध्यम से तो आपको और भी चीजें क्लियर हो जाएंगी। तो चलिए देरी ना करते हुए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। ये सेशन पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, बेल आइकन जरूर प्रेस कर दीजिएगा, ताकि जब भी मेरी क्लासेस आए उनकी नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे और आप क्लास ज्वाइन कर पाए। अदरवाइज यहाँ पे जो आपको पीडीएफ प्रोवाइड होगी वो आपको टेलीग्राम चैनल पर होगी। तो अगर अभी तक आपने टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है, आप सर्च भी कर सकते हैं होम साइंस बाय प्रतिभा शुक्ला। अदरवाइज मैं डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दूंगी, वहां पे आप क्लिक करके डायरेक्ट ज्वाइन हो सकते हैं। चलिए, सो स्टूडेंट पहला क्वेश्चन है आप सभी के सामने पूछा गया है कि 2 साल के बच्चे में पेट फूलना, चिड़चिड़ापन और कम विकास दिखाई दे रहा है। सबसे संभावित कमी कौन सी है? यानी ये जो लक्षण बताए जा रहे हैं ये किसकी कमी की वजह से होता है कि बच्चे का जो पेट है वो फूलता है, चिड़चिड़ापन आता है, कम विकास, ग्रोथ वगैरह ये सारी चीजें दिखाई देती है, तो किसकी कमी से है? आपके ऑप्शंस हैं विटामिन ए, बी है प्रोटीन, सी है आयरन और डी है आपका विटामिन डी। अब बताइएगा आंसर क्या होगा। क्वेश्चन ध्यान से देखिए और बताइए। जो लोग मेरे साथ साथ आंसर कर रहे हैं बहुत अच्छी बात है, ऐसे ही आंसर करते जाइए। जब आप ऐसे ही लाइव तरीके से आंसर करते हैं तो आपको हमेशा के लिए याद भी रहता है। यहाँ पे स्टूडेंट अगर हम बात करें आपके करेक्ट आंसर की, सो राइट आंसर होगा आपका प्रोटीन। आप जानते हैं प्रोटीन स्पेशली किस लिए जानी जाती है, नेचुरल सी बात है, जो आपकी ग्रोथ है, जो आपकी मसल्स डेवलपमेंट है, उसके लिए स्पेशली आपकी प्रोटीन है। और छोटे बच्चों के लिए तो इम्पोर्टेंट है, क्योंकि उनकी ग्रोथ के लिए बहुत प्रोटीन अच्छी मात्रा में मिलना चाहिए। यहाँ पे अगर बात करें तो एक पूछा जाता है जो आपका कुपोषण है उसकी कमी से 2 रोग होते हैं, जिसमें से आपका प्रोटीन अहम भूमिका निभाता है। आपके आपके किसमें? आपके क्वाशियोरकर में और मिरासमस में। तो देखो, अगर स्पेशली अगर पूछ लिया जाए कभी कि जो क्वाशियोरकर नामक रोग है, ठीक है, क्वाशियोरकर, ठीक, तो जो आपका क्वाशियोरकर नामक रोग है वो स्पेशली किसकी कमी से होता है? तो वो स्पेशली होता है आपकी प्रोटीन की कमी से। लेकिन अगर आपका मिरासमस पूछ लिया जाए, ठीक है, मिरासमस, ठीक, एक सेकेंड, आपका मिरासमस, ठीक, जो आपका मिरासमस है वो आपका प्रोटीन भी उसमें इंक्लूड होता है, उसके साथ साथ आपका कार्बोहाइड्रेट भी इंक्लूड होता है। यानी ये ऐसा रोग है जो प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट दोनों की कमी से होता है। वहीं अगर हम क्वाशियोरकर की बात करते हैं तो वो स्पेशली आपका प्रोटीन की कमी से होता है, और कई बार ऐसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे अगर बात करें तो ये जो मैंने आपको ऊपर लक्षण बताए कि भाई जो पेट फूलना, चिड़चिड़ापन, कम ग्रोथ, कम डेवलपमेंट, ठीक है, ये सारी जो लक्षण है जो बच्चे में दिखाई देते हैं वो स्पेशली किसकी कमी से होता है? वो प्रोटीन की कमी से होता है। और कहीं ना कहीं इसमें थोड़ा सा जो आपका कार्बोहाइड्रेट है वो अधिक हो जाता है, और जो प्रोटीन हो जाता है उसकी मात्रा कमी हो जाती है। तो इस सिचुएशन में बच्चे के अंदर ये सारे लक्षण आपको दिखाई देंगे। मतलब आहार में क्या हो गया है? कार्बोहाइड्रेट की मात्रा बढ़ गई है और प्रोटीन की मात्रा क्या हो गई है? कम हो गई है। तब आपको ये सारे लक्षण दिखाई देंगे जो आपके क्वेश्चन के ऊपर दिए हुए, मतलब क्वेश्चन में जो आपका दिया हुआ लक्षण, वो सारी चीजें। ठीक है, सो याद रखिएगा आपका प्रोटीन। चलिए, और इसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट यही है कि संतुलित आहार का सेवन किया जाए, और
जो जिसकी कमी है, स्पेशली जो प्रोटीन की कमी है, वो प्रोटीन की कमी पूरी की जाए और कार्बोहाइड्रेट की मात्रा कम की जाए। क्योंकि ऐसा नहीं कि कार्बोहाइड्रेट जरूरी नहीं है, जरूरी है लेकिन उसकी लिमिटेड मात्रा। ठीक, यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा संयोजन पूरक प्रोटीन स्रोत देता है? आपके ऑप्शंस हैं, आपका है दाल चावल, बी है दूध मक्खन, सी है सेब केला और डी है आपका चीनी और तेल। बताइएगा कौन सा संयोजन पूरक प्रोटीन स्रोत देता है? तो यहाँ पे अगर हम बात करें तो आपका जो करेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन ए, यानी चावल और दाल। आप जानते हैं चावल से हमें कार्बोहाइड्रेट मिलता है और दाल, जो सभी प्रकार की दालें हैं उनमें प्रोटीन काफी अच्छी मात्रा में होता है। और अगर मैं पूछूं कि प्रोटीन और सबसे अधिक मात्रा में किस में होता है, आपका मशरूम है, आपका सोयाबीन है, ठीक है, मांस वगैरह में भी आपका प्रोटीन काफी अच्छी मात्रा में होता है। तो यहाँ पे अगर हम बात करें तो आपका जो करेक्ट आंसर है वो है आपका चावल और दाल, और दोनों को मिलाने से सभी जो इसेंशियल अमीनो एसिड हैं वो सारी चीजें आपको मिल जाती हैं। तो ऑप्शन जो ए है वो आपका क्या है, करेक्ट आंसर है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका काफी इंपॉर्टेंट है, आरडीए से रिलेटेड अक्सर आपके प्रश्न एग्जाम में पूछे जाते हैं। और आरडीए में जो भी चीजें आपके, जैसे आयरन की मात्रा पूछी जा रही है, तो आपको उसको नोट डाउन करना है क्योंकि ये कई बार आपको पूछा गया है। देखो, क्वेश्चन है आपका, भारत में किशोरी लड़कियों के लिए आयरन की आरडीए लगभग कितनी है? ठीक है, तो यहाँ पे आपके ऑप्शंस हैं 10 mg, और बी ऑप्शन है आपका 15 mg, सी है 18 mg और डी है आपका 25 mg। बताइएगा कि भारत में किशोरी लड़कियों के लिए आयरन की आरडीए लगभग कितनी है? आप सभी जानते हैं कि लड़कियों में पीरियड्स जो होते हैं और तेजी से जो वृद्धि होती है, उसके कारण क्या होता है कि आयरन की उन्हें जरूरत अधिक होती है। इसलिए आईसीएमआर जो आरडीए है वो रिकमेंड करता है आपका जो किशोरी लड़कियों में जो आयरन की मात्रा है वो 18 mg आपका पर डे के हिसाब से होना चाहिए। यहीं अगर हम देखो बॉयज की अगर हम बात करें तो बॉयज का आपका होगा 10 से आपका 12 mg पर डे, ठीक है। और वहीं अगर हम गर्ल्स की बात कर रहे हैं तो गर्ल्स का जैसे मैंने आपको बताया 18 mg आपका पर डे, ठीक है, याद रखिएगा। ठीक, और इसी वजह से एमीनिया जो एनीमिया है जिसे हम रक्ताल्पता कहते हैं, तो एनीमिया मुक्त जो भारत है वो जो अडोलसेंस आपकी गर्ल हैं, ठीक है, उनको वीकली आयरन फोलिक एसिड टैबलेट दी जाती हैं, याद रखेंगे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सा भोजन फ्रीज करने से पहले ब्लांचिंग करके सबसे अच्छा सुरक्षित रहता है? सबसे पहले तो ये चीज जानो कि ब्लांचिंग मतलब क्या होता है। ब्लांचिंग मतलब हल्का उबाल कर या भाप देकर उसको हम तुरंत क्या कर देते हैं, ठंडा कर देते हैं, उसी को हम ब्लांचिंग कहते हैं, ठीक है। तो भोजन फ्रीज करने से पहले ब्लांचिंग करके सबसे अच्छा सुरक्षित रहता है। क्या चीज सुरक्षित रहती है? तो यहाँ पे आपके जो ऑप्शंस हैं वो है आपका ग्रीन बीन्स, ठीक है, यानी हरी फली, बी है राइस, सी है हनी और डी है आपका सॉल्ट यानी नमक। बताइएगा। तो यहाँ पे अगर हम बात करें स्टूडेंट आपके क्वेश्चन नंबर 4 की, तो करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन ए, ग्रीन बीन्स, ठीक है, ऑप्शन ए आपका राइट आंसर होगा। तो ये जो है आपका जो ब्लांचिंग है, इसका जो पर्पज है यानी जो उद्देश्य है वो क्या है भाई, एंजाइम जो एक्टिव होते हैं उनको एक तरीके से रोकना, न्यूट्रिएंट और कलर प्रिजर्व करना, ठीक है, जो माइक्रोबियल लोड है उसको कम करना, और इसी वजह से सबसे ज्यादा हरी सब्जियों में ये यूज किया जाता है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव ऑन करते हैं और देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है आपसे, क्वेश्चन नंबर 5, खाद्य पदार्थों की डिब्बाबंदी यानी कैनिंग में क्या होता है? तो खाद्य पदार्थों की डिब्बाबंदी यानी कैनिंग में क्या होता है? ऑप्शन है आपके, ए कम तापमान पर फ्रीज करना, बी है सूक्ष्म जीवों को नष्ट करने के लिए गर्म करना, सी है केवल संरक्षक डालना और डी है धूप में सुखाना। अब बताइएगा इसमें क्या होगा, बताइएगा इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा। तो राइट आंसर आपका है बी, यानी सूक्ष्म जीवों को नष्ट करने के लिए गर्म करना। ऑप्शन बी आपका क्या है, करेक्ट आंसर है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 में क्या पूछा गया है। तो क्वेश्चन नंबर 6 है आपका अचार यानी आपका पिकलिंग जो है आपका मुख्य रूप से भोजन को किसके द्वारा सुरक्षित करता है, ठीक है।
आपका ऑप्शन ए है हाई टेम्परेचर, उच्च ताप। आपके ऑप्शन बी हैं लो मॉइस्चर यानी कम नमी, आपका अम्लता, और आपका फ्रीजिंग यानी फ्रीज करना। बताइएगा। अचार मुख्य रूप से भोजन को किसके द्वारा सुरक्षित करता है? सो यहाँ पे आपका जो करेक्ट आंसर होगा वो आपका होगा अम्लता, यानी ऑप्शन जो सी है ये आपका क्या है? करेक्ट आंसर है। ठीक है, चलो। तो यहाँ पे आपका सिंपल सा बताया गया है कि जो अम्लता है यानी अम्लीय वातावरण सूक्ष्म जीवों को वृद्धि करने से रोकता है और भोजन को क्या करता है? सुरक्षित करता है। याद रखेंगे। चलो, अब ये आया काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और मिड डे मील से कई बार आपके प्रश्न पूछे गए हैं, तो याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। भारत में मिड डे मील योजना मुख्य रूप से किसको लक्षित करती है? आपके ऑप्शंस हैं प्रेग्नेंट वोमेन, स्कूल चिल्ड्रन, आपका जो बुजुर्ग लोग हैं, और उसके साथ साथ आपका लैक्टेटिंग मदर, जो यानी स्तनपान कराने वाली जो स्त्रियां हैं, महिलाएं हैं, उनकी बात हो रही है। बताइएगा मिड डे मील जो आपका स्कीम है। तो सबसे पहले ये जो मिड डे मील स्कीम है स्टूडेंट, ये जो योजना है ये आपका जब स्टार्ट हुआ था 1995 में, ठीक है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा। एम क्या था? स्कूल जो बच्चे हैं उनको कुक्ड मील देना, न्यूट्रिशन इंप्रूव करना, ड्रॉप आउट जो रेट है उसको कम करना। काफी हद तक ड्रॉप आउट रेट इससे कम होता है मिड डे मील योजना के तहत। तो ऑप्शन जो आपका बी है स्टूडेंट, वो आपका क्या होगा? करेक्ट आंसर होगा। स्कूल जो बच्चे हैं वहां पे मिड डे मील योजना चलाई जाती है। अब जो मध्याह्न का भोजन है वो दिया जाता है, और काफी अच्छे तरीके से। पहले तो इतना अच्छा सा नहीं था, बट अभी चीजें और इम्प्रूवमेंट हो गई हैं, और भी चीजें ऐड की जा रही हैं टाइम टाइम पर, ताकि बच्चों को हर तरीके के न्यूट्रिएंट्स मिले। ठीक है, चलो। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, पूछा गया है क्वेश्चन नंबर 8। निम्नलिखित में से कौन सा कार्यक्रम 6 वर्ष से कम उम्र के बच्चों में कुपोषण कम करने के लिए है? तो इनमें से जो कौन सा कार्यक्रम है वो 6 वर्ष से कम उम्र के बच्चों में कुपोषण जानते हैं क्या है? कुपोषण मतलब पोषक तत्व की कमी और अधिकता दोनों ही कुपोषण का कारण बन जाती है। उसको कम करने के लिए आपके जो ऑप्शन है वो क्या है? आपका पोषण अभियान, बी है राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, सी है स्वच्छ भारत मिशन, और डी है आपका बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। ठीक, तो चारों ऑप्शन आप सभी के सामने हैं, देखिएगा और फिर बताइए कि आपका जो करेक्ट आंसर है वो क्या होगा। तो क्वेश्चन नंबर जो 8 है उसका जो आपका करेक्ट आंसर है वो आपका क्या होगा स्टूडेंट? वो आपका होगा ऑप्शन ए, पोषण अभियान। ठीक है, ऑप्शन जो ए है वो आपका क्या होगा? करेक्ट आंसर होगा। ये लॉन्च कब हुआ था? 2018 में। याद रखिएगा, इसका ईयर याद रखिएगा, मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट द्वारा। ठीक है, तो यहाँ पे एक तरीके से इसका एम ये भी है, अंडर न्यूट्रिशन जो लोग हैं, एनीमिया से जो चीजें हो रही हैं, एनीमिया की कमी को रोकना टारगेट है। यानी आपका 6 वर्ष से कम उम्र के जो बच्चे हैं उनको, ठीक है, उसके साथ साथ अडोलसेंट जो गर्ल हैं, उसके साथ प्रेग्नेंट वोमेन और जो लैक्टेटिंग वोमेन है उनको भी। ठीक है, तो ये इन सब चीजों को टारगेट करता है। ठीक है, चलो। क्वेश्चन नंबर 9 है आप सभी के सामने। विटामिन डी की कमी वाला आहार किस समस्या का कारण बन सकता है? तो विटामिन डी की कमी वाले जो आहार हैं वो किस समस्या का कारण बन सकते हैं? आपके ऑप्शन है रात में अंधापन यानी नाइट ब्लाइंडनेस, ठीक है, आपके ऑप्शन बी है रिकेट्स, सी है स्कर्वी, और डी है एनीमिया। ये रोग तो हम इतनी बार पढ़ चुके हैं कि अभी तक तो हमें याद हो गया होगा। बार बार मैं इस भी लिए रिपीट कर रही हूँ ताकि ये आपको रट ही जाए, वैसे इजी ही है, रट ही गया होगा। तो देखो यहाँ अगर हम बात करें विटामिन डी का, तो आपका क्या होगा? रिकेट्स, ठीक है, यानी जिसे हम सूखा रोग भी कहते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन जो बी है वो आपका क्या होगा? करेक्ट आंसर होगा। उसके साथ साथ यहाँ पे आपका जो अडल्ट है उनको क्या होता है? ऑस्टियोमलेशिया होता है। ठीक है, ऑस्टियो मलेशिया याद रखिएगा, कई बार पूछा जाता है। स्कर्वी विटामिन सी की कमी से होता है, और एनीमिया आपका आयरन की कमी से होता है, याद रखिएगा। और नाइट ब्लाइंडनेस जो आपका होता है वो होता है आपका विटामिन ए की कमी से। ठीक, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कौन सा खनिज थायराइड ग्रंथि के लिए आवश्यक है?
बताइएगा कौन सा खनिज थायराइड ग्रंथि के लिए आवश्यक है। ऑप्शन ए है आयोडीन, बी है आयरन, सी है कैल्शियम और डी है जिंक। चारों ऑप्शन आप सभी के सामने हैं, बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 10 आप सभी के सामने। सो स्टूडेंट, यहाँ पे अगर हम बात करें थायराइड ग्रंथि के लिए आवश्यक है आपका आयोडीन, ठीक है। तो आयोडीन आपका इम्पॉर्टेंट है। तो जो आयोडीन डिफिशियंसी है यानी आयोडीन की कमी से आपका ग्वाइटर यानी थायराइड ग्रंथि का फूलना, आप जानते हैं घींगा रोग जिसे कहते हैं, गले के पास आपका जैसे फोड़े की तरह आप जानते हैं हो जाता है, मतलब फूल जाता है पूरा, ठीक है। और यहाँ पे बस इतना याद रखेंगे, ठीक है। चलो, आयोडीन युक्त नमक का सेवन करने से इसकी कमी पूरी हो जाएगी। चलो, यहाँ है आपका विटामिन B12 का मुख्य स्रोत क्या है। आपके ऑप्शन ए है पत्तेदार सब्जियां, बी है दूध और पशु उत्पाद, सी है दालें और डी है आपका फल। क्वेश्चन नंबर 11, बताइएगा आपका करेक्ट आंसर क्या जाएगा। आप सभी के सामने प्रश्न है, प्रश्नों को ध्यान से देखें और फिर बताएं इसका आपका जो करेक्ट आंसर है वो क्या होगा। सो यहाँ पे स्टूडेंट अगर हम बात करें तो आपका जो करेक्ट आंसर है वो आपका है मिल्क एंड एनिमल प्रोडक्ट्स। तो यानी आपका दूध और जो आपका पशु उत्पाद है वो आपका करेक्ट आंसर है। तो यहाँ पे केवल एनिमल जो प्रोडक्ट हैं जैसे आपका मिल्क हो गया, एग हो गया, मीट, फिश वगैरह, ये सारी चीजें आपका होता है, ठीक है। तो याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका जैम और अचार में उपयोग होने वाले सामान्य रासायनिक संरक्षक कौन सा है। आपके ऑप्शन है सोडियम बेंजोएट, बी है पोटेशियम आयोडाइड, सी है साइट्रिक एसिड और डी है नमक। बताइएगा जैम और अचार में उपयोग होने वाली सामान्य रासायनिक संरक्षक कौन सा है। क्वेश्चन नंबर 12। यहाँ पे अगर बात करें सो आपका जो करेक्ट आंसर है स्टूडेंट वो है आपका सोडियम बेंजोएट। ऑप्शन जो ए है वो आपका क्या है, राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13, पूछा गया है कौन सी संरक्षण विधि खराब होने से रोकने के लिए नमी हटाने पर आधारित है। यानी कौन सी संरक्षण विधि खराब होने से रोकने के लिए नमी हटाने पर आधारित है। आपके ऑप्शन हैं डिब्बाबंदी, बी है सुखाना, सी है पॉस्चराइजेशन और डी है ठंडा करना। बताइएगा क्वेश्चन नंबर आपका जो 13 है उसका आपका राइट आंसर क्या होगा। तो यहाँ पे अगर हम बात करें तो आपका जो करेक्ट आंसर है वो आपका होगा ऑप्शन बी, सुखाना आपका क्या है, राइट आंसर है। चलिए सुखाने से भोजन में पानी की मात्रा कम हो जाती है और जिससे सूक्ष्म जीवों की वृद्धि नहीं होती है, क्योंकि नमी की वजह से ही सूक्ष्म जीवों की ग्रोथ होती है। तो इस वजह से वो नमी को जब आप हटा देंगे तो उनकी वृद्धि होगी ही नहीं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, वैक्यूम पैकिंग जो आपका है भोजन को किस प्रकार सुरक्षित रखती है। आपके ऑप्शन है ऑक्सीजन हटाना, बी है तापमान कम करना, सी है अम्लता बढ़ाना या डी है शुगर डालना। तो वैक्यूम पैकिंग भोजन को किस प्रकार सुरक्षित रखती है। क्वेश्चन आप सभी के सामने, बताइएगा आंसर क्या होगा। तो यहाँ पे अगर हम बात करें स्टूडेंट आपका जो करेक्ट आंसर होगा वो क्या होगा क्वेश्चन नंबर आपका 14 का। तो आंसर है आपका ऑक्सीजन हटाना, रिमूविंग ऑक्सीजन, ठीक है। देखो जब क्या है कि जब हवा के संपर्क में चीजें नहीं आएंगी तो वो क्या होगा, काफी लंबे समय तक क्या होगा, सुरक्षित रहेगा। जैसे चिप्स वगैरह है, ठीक है, कॉफी पाउडर वगैरह है, ये सारी चीजें, ठीक, याद रखेंगे। चलो तो यहाँ पे ऑक्सीजन हटाने से हवादार सूक्ष्मजीवों में वृद्धि और ऑक्सीकरण नहीं होता है।
क्वेश्चन नंबर 15 है आप सभी के सामने, भोजन में कौन सा योजना 6 साल से कम उम्र के बच्चों और गर्भवती स्तनपान कराने वाली महिलाओं को पूरक पोषण प्रदान करती है? क्वेश्चन ध्यान से पढ़ें और फिर बताएं। ICDS, बी है MDM, सी है पोषण अभियान और डी है नेशनल हेल्थ मिशन। बताइएगा क्वेश्चन नंबर 15 का आपका जो करेक्ट आंसर होगा वो क्या होगा। यहाँ अगर हम बात करें स्टूडेंट आपके करेक्ट आंसर की, सो आपका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ICDS। अरे एक सेकेंड रुकेगा, ICDS, ठीक है, इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विस। तो यहाँ पे अगर हम बात करें जो इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विसेज है वो स्टार्ट हुआ था 1975 में, ठीक है। इसका ईयर याद रखेगा। टारगेट क्या है, जैसे इसमें लिखा है 6 साल से कम उम्र के बच्चे, आपकी जो प्रेग्नेंट वोमेन है, लैक्टेटिंग वोमेन है, उनके लिए, ठीक है। और यहाँ पे जो सर्विस दी जाती है वो सप्लीमेंट्री न्यूट्रिशन, हेल्थ चेकअप और प्री स्कूल एजुकेशन वगैरह, ठीक है। इम्पॉर्टेंट है आंगनवाड़ी प्रोग्राम की वजह से। तो आपका जो ऑप्शन ए है वो आपका क्या होगा, ऑप्शन ए आपका करेक्ट है, ICDS। नेक्स्ट, तो यहाँ पे ICDS बच्चों और महिलाओं को पोषण, स्वास्थ्य देखभाल और प्री स्कूल शिक्षा प्रदान करता है, याद रखेंगे। चलो अब बात करते हैं WHO की स्थापना किस वर्ष हुई थी। WHO की स्थापना हुई थी 1945 में, 1946 में, 48 में या 1950 में। लाइन से पूरा आपका ईयर दिया है, एक गैपिंग करके बताइएगा। तो यहाँ पे अगर हम बात करें WHO, ठीक है, तो इनका है आपका 1948। ऑप्शन जो सी है वो आपका क्या है, करेक्ट आंसर है 1948, ठीक है। ये याद रखेंगे। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन WHO इस्टेब्लिश हुआ था 7 अप्रैल, कई बार पूछा जाता है, ठीक है। क्या है, 7 अप्रैल 1948 हर साल वर्ल्ड हेल्थ डे मनाया जाता है। एम क्या है, ग्लोबल हेल्थ प्रमोशन, याद रखेंगे, ठीक है, लिखा हुआ है। चलो क्वेश्चन नंबर 17 है आप सभी के सामने, भारत में राष्ट्रीय पोषण मिशन को क्या कहा जाता है। आपके ऑप्शन ए है पोषण अभियान, बी है मिड डे मील, सी है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ और डी है ICDS। तो भारत में राष्ट्रीय पोषण मिशन को क्या कहा जाता है, ये आपसे प्रश्न पूछा गया है। तो स्टूडेंट जो आपका क्वेश्चन 17 है, इसका जो आपका राइट आंसर है वो है आपका पोषण अभियान, ठीक है। पोषण अभियान आपका करेक्ट आंसर है। तो 2018 की बात करें तो 2018 में आपका न्यूट्रिशन मिशन को आपको पोषण अभियान कहा गया है, ठीक है, याद रखेंगे। चलो तो ये पोषण अभियान बच्चों, किशोरी लड़कियों, गर्भवती जो आपकी हैं प्रेग्नेंट और लैक्टेटिंग वोमेन हैं, उन महिलाओं में कुपोषण कम करने पर ये ज्यादा ध्यान केंद्रित था, याद रखेंगे। अब आता है क्वेश्चन नंबर 18 आप सभी के सामने, एक बच्चे में हल्की त्वचा, थकान और चम्मच जैसे नाखून दिखाई दे रहे हैं, सबसे संभावित पोषण की कमी क्या है। तो एक बच्चे में हल्की त्वचा, थकान और चम्मच जैसे जो नाखून है वो दिखाई दे रहे हैं, ये लक्षण है एक तरीके से। तो ये संभावित पोषण की कमी क्या है, तो ये है आपका विटामिन B12, बी है आयरन, सी है विटामिन ए और डी है आपका कैल्शियम। तो ये किसकी कमी से हो रहे हैं ये आपको बताना है। तो यहाँ अगर हम बात करें स्टूडेंट इसके करेक्ट आंसर की, तो आपका जो 18 का करेक्ट आंसर होगा वो आपका क्या होगा बताइएगा। सो आंसर है आपका ऑप्शन बी आयरन, ठीक है, जिसकी कमी से आपका एनीमिया यानी रक्ताल्पता भी होता है, ठीक। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19, निम्नलिखित में से किस भोजन में प्रोटीन की जैविक गुणवत्ता, ठीक है, सबसे अधिक होती है। बायोलॉजिकल जो वैल्यू है वो सबसे अधिक होती है। आपके ऑप्शन है सोयाबीन, बी है अंडा, सी है गेहूं और डी है दाल।
तो किस भोजन में प्रोटीन की जैविक गुणवत्ता यानी जो बायोलॉजिकल आपका वैल्यू है वो सबसे अधिक होती है? क्वेश्चन 19 आप सभी के सामने, बताइएगा आंसर क्या होगा। तो यहाँ पे अगर हम बात करें तो आपका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन बी यानी एग, अंडा। ठीक है, अंडा आपका क्या है, करेक्ट आंसर है। तो अंडे में सभी आवश्यक अमीनो एसिड संतुलित मात्रा में होते हैं और इसकी जैविक गुणवत्ता सबसे अधिक होती है। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 20 है आप सभी के सामने कि तला हुआ भोजन बनाने के लिए सबसे उपयुक्त तेल कौन सा है जो ट्रांस फैट बढ़ने को कम करता है? आपके ऑप्शंस हैं, ए सूरजमुखी तेल, बी है पाम तेल, सी है सरसों का तेल और डी है आपका हाइड्रोजनेटेड तेल। तो सभी ऑप्शन आप सभी के सामने हैं, बताइएगा तला हुआ भोजन बनाने के लिए सबसे उपयुक्त तेल कौन सा है जो ट्रांस फैट बनने को कम करता है? तो यहाँ आपका जो राइट आंसर है स्टूडेंट वो आपका है ऑप्शन सी यानी सरसों का तेल। ठीक है, मस्टर्ड ऑयल आपका राइट आंसर है। ठीक है, तो सरसों का तेल गर्मी में स्थिर रहता हो और तले में न्यूनतम ट्रांस फैट बनता है, तो ऑप्शन जो आपका सी है वो आपका करेक्ट आंसर है। चलिए 21 क्वेश्चन है आप सभी के सामने, शायद ये मुझे लग रहा है रिपीट हुआ है, मे बी, देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी विधि बिना फ्रीज के अम्लीय फलों के रस को सुरक्षित रखने के लिए सबसे उपयुक्त है? आई थिंक हमने ये क्वेश्चन किया है, फिर भी देख लेते हैं। फ्रीज करना, बी है पॉस्चराइजेशन, प्लस है एसेप्टिक पैकिंग और सी है आपका सुखाना और डी है आपका ऑप्शन डिब्बाबंदी। बताइएगा, कुछ ऐसा ही सिमिलर क्वेश्चन था। सो देखिएगा यहाँ पे जो आपका करेक्ट आंसर है वो है आपका पॉस्चराइजेशन प्लस आपका एक्सेप्टिंग, जो आपका एक्सेप्टिक पैकिंग है वो आपका राइट आंसर होगा। यहाँ पे देखिएगा, बात करें तो जो पॉस्चराइजेशन से सूक्ष्म जीव मर जाते हैं और एसेप्टिक जो पैकिंग है उससे भोजन क्या रहता है, सुरक्षित रहता है। चलिए 22 क्वेश्चन आप सभी के सामने, लायोफिलाइजेशन सबसे उपयुक्त है। ठीक है, लायोफिलाइजेशन सबसे उपयुक्त है। आपके ऑप्शंस हैं दूध पाउडर, बी है आपका स्ट्रॉबेरी जैसे फल, सी है सॉल्ट और डी है आपका अचार। बताइएगा क्वेश्चन नंबर 22 का आंसर क्या होगा। सो यहाँ आपका जो करेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन बी यानी स्ट्रॉबेरी जैसे फल। ऑप्शन बी आपका क्या है, करेक्ट आंसर है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 23 है, निम्नलिखित में से कौन जैविक यानी बायोलॉजिकल संरक्षण का उदाहरण नहीं है? तो निम्नलिखित में से कौन जैविक आपका बायोलॉजिकल संरक्षण का उदाहरण नहीं है? आपके ऑप्शंस हैं किण्वन, बी है आपका प्रोबायोटिक्स का उपयोग, सी है आपका डिब्बाबंदी और डी है आपका अचार बनाना। तो हम आज 25 क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है, एंड देन जो नेक्स्ट क्लास होगी उसमें हम कोशिश करेंगे कुछ थ्योरी क्लासेस करें, उसके बाद फिर हम लोग क्वेश्चन आंसर करेंगे। सो यहाँ 23 का जो आपका करेक्ट आंसर है और वो है आपका, बताइएगा, आंसर है आपका डिब्बाबंदी। ठीक है, कैनी का राइट आंसर है। चलिए, तो जैविक संरक्षण में सूक्ष्म जीव या उनके उत्पाद प्रयोग होते हैं जबकि डिब्बाबंदी गर्मी पर आधारित है। तो आपका जो सी है वो डिब्बाबंदी आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन 24, निम्नलिखित में से कौन सा कार्यक्रम भारत में किशोरी लड़कियों को आयरन और फोलिक एसिड पूरक देने के लिए है? तो देखते हैं कौन सा ये प्रोग्राम है। आपके ऑप्शन है ICDS, बी है आपका एनीमिया मुक्त भारत, सी है पोषण अभियान और डी है मिड डे मील। तो कुछ कार्यक्रम तो इससे रिलेटेड है भी नहीं, लेकिन फिर भी आप चुनिए इनमें से कौन सा करेक्ट आंसर है। तो जैसे LT ग्रेड का जो एग्जाम डेट है वो तो आपको मालूम चल ही गया है, तो अभी से अच्छे से प्रिपरेशन स्टार्ट कर दीजिए, लगातार प्रैक्टिस सेशन लीजिए। मैं स्पेशल उनके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी करा दूंगी जिससे आपको और हेल्प मिलेगी। यहाँ पे बात करें स्टूडेंट, आपका जो करेक्ट आंसर होगा, ठीक है, बताइएगा क्या पूछा गया था कि निम्नलिखित में से कौन सा कार्यक्रम भारत में किशोरी लड़कियों को आयरन और फोलिक एसिड देने के लिए है। ठीक है, ये आपसे प्रश्न पूछा गया था, तो ये है आपका एनीमिया मुक्त भारत।
ठीक है, ये ऑप्शन जो बी है वो आपका क्या है, करेक्ट आंसर है। तो ये योजना किशोरी लड़कियों और महिलाओं को आयरन फोलिक एसिड की गोलियां देती है ताकि एनीमिया कम हो, यानी जो रक्ताल्पता की कमी है उसको हम कमी को पूरा कर सकें। नेक्स्ट है आपका लास्ट क्वेश्चन 25। यूनिसेफ की स्थापना किस वर्ष हुई थी ताकि बच्चों को आपातकालीन भोजन और स्वास्थ्य देखभाल प्रदान की जा सके? आपके ऑप्शन हैं 1948, 1946, 1947, 1948। लगातार पूरे ईयर आपके दिए हुए हैं, बताइएगा 25 का आपका करेक्ट आंसर क्या होगा। तो ऑप्शन जो आपका बी है वो आपका क्या है, करेक्ट आंसर है। चलिए, तो यहाँ पे अगर हम बात करें तो आपका जो यूनिसेफ है उसकी स्थापना जो आपका सेकेंड वॉर हुआ था, सेकेंड विश्व युद्ध, उसके बाद बच्चों को सहायता देने के लिए हुई थी। तो ये रही आज की इम्पोर्टेंट क्लास स्टूडेंट। आई होप आज का सेशन आप सभी को पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और मेरे चैनल से लगातार जुड़ते रहें ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए। मैं लगातार और भी इम्पोर्टेंट क्लासेस लाती रहूंगी। साथ साथ में हम प्रीवियस ईयर भी क्वेश्चन कर रहे हैं आपके लिए। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की प्रैक्टिस करना इंपॉर्टेंट है। और स्पेशली अगर मैं बात करूँ तो मैंने कुछ प्रोग्राम और पॉलिसीज की स्पेशल क्लास ली है, तो वहाँ पे लिस्ट में आपको दिख जाएंगी, तो आप उनको जरूर देखिएगा। बाकी हम लोग रिसर्च के भी क्वेश्चन कर रहे हैं। देखो, ये मत सोचिए कि केवल प्रैक्टिस पे डिपेंड रहो, आप थ्योरी क्लासेस भी करिए। थ्योरी क्लासेस के बाद फिर आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपको ज्यादा हेल्प मिलेगी, ज्यादा चीजें समझ में आएंगी, मतलब आपका पूरा क्लियर कॉन्सेप्ट रहेगा, तो क्वेश्चन भी आप आराम से कर लेंगे। ठीक है, सो स्टूडेंट मिलते हैं अपने नेक्स्ट सेशन में। अपना ध्यान रखिएगा, अपने माता पिता का। थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू सो मच, बाय बाय।